How are you, ma'am? Good. I think I've been meeting you after 4 long years. Met you before COVID. Yeah. Before 2019. How is life for you now? Oh, it's good. Busy. Busy. Yeah. अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया. I don't think so. Too many nutrition people are getting into nutritions. They are studying about it. They are going to dietitians and they are taking advices. So ये इतना ट्रेंड बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि when I was growing up in 90s, उस समय तो मैं जो बड़े लोगों को देखता था वो तो दाल रोटी खाते थे. और अभी ये सप्लीमेंट्स और जिम जाना है, डाइट बनवानी है, डाइट चार्ट्स बनवाने हैं, मोटापा बहुत बड़ा इशू हो गया है. तो व्हाट हैज़ चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? सबसे पहले जो आपने बताया कि ट्रेंड बदल गया है, लोग डाइट बनवा रहे हैं. पहले दाल रोटी खाते थे, ठीक है. अगर पहले वाला ही काम कर लें तो डाइट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइफस्टाइल जो अभी करा है ना, द लाइफस्टाइल इज़ बिकम सच दैट आपका बैठने का काम ज़्यादा हो गया. आप मूवेबिलिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो. सुबह भी लैपटॉप खोला, लॉगिन करा और वो रात के कब 8 बज रहे हैं या 10 बज रहे, यू डोंट नो. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. सो योर लाइफस्टाइल शिफ्ट हैज़ लेड टू मेक श्योर कि आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्दी डाइट चाहिए, कुछ आपको कंसल्टेशन चाहिए. सो बेसिकली जो लाइफस्टाइल है आपकी, अगर उसमें हेल्दी ईटिंग पैटर्न और कुछ गुड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो इवनिंग हो, तो आपको कहीं पे भी कोई सप्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स इट. बट आजकल जो हमारा खाना है और जो 20 साल पहले खाना था उसके न्यूट्रिशन में चेंज आ गया है, तो सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है. दैट्स इट. और जो आपने बोला ट्रेंड बढ़ गया है, वो कोविड जब से आया, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि हेल्थ की को इम्पोर्टेंस अब देने की ज़रूरत है, जबकि देने की ज़रूरत तो शुरू से ही थी. बट कोविड हैज़ लेड टू पीपल गेटिंग मोर कॉन्शियस अबाउट वट एवर दे ईटिंग. इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, स्ट्रेंथ स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, फैट लॉस कैसे करना है. सो एंड डेफिनेटली गूगल इज़ देयर जो आपको प्रोवाइड करता है, बट वो इन्फॉर्मेशन इतना देता है कि आपके ऊपर कौन सी लागू होनी है, यू हैव नो आइडिया. सो यू हैव सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द इंटरनेट, बट वो ऑनेस्टली अगर एक ट्रेंड चल रहा है कि हमको एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए, तो एक जने को सूट करेगा और दूसरे को नहीं करेगा, राइट. बट हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है, सो एवरीबडी वांट्स टू हैव इट. अब वो आपकी गट हेल्थ को सूट कर भी रहा है या कि नहीं कर रहा है, इट रियली डिपेंड्स. सो यू शुड डू समथिंग विच सूट्स यू अकॉर्डिंग टू योर composition, body composition, according to your Ayurvedic body type, according to your blood parameters, according to your lifestyle. ये 3-4 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, रादर देन आप गूगल बाबा को अपना डॉक्टर बनाएं. Exactly. Don't you think it is more of a Western import than it was prevalent in Indian society before? Western in terms of what? In terms that the more we are looking towards the West, the more we are concerned about our health, and the more we are concerned about the diets which we have to take. So you see, it is not a Western impact, I would say, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे एंशियंट फूड, हमारा जो आयुर्वेदिक टाइप ऑफ ईटिंग फूड हैज़ ऑलवेज बीन अ बैलेंस्ड मील, अ बैलेंस्ड प्लेट, राइट. वेस्टर्न इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ अगर आप बोल रहे हैं कि डाइट ट्रेंड फॉलो करना है या डाइटिशियंस के पास जाना, वो भी मैंने ये बिलीव करूँगी क्योंकि मैंने डाइटेटिक्स किया था 1995 में, ओके. एंड हमारा जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से हमने किया है, तो वो ये कोर्सेज, इनफैक्ट ये पीजी कोर्सेज जो है ये बहुत टाइम से चल रहे हैं. इट्स जस्ट दैट इट हैज़ गॉट मोर प्रिविलेंट एंड मोर मीडिया कवरेज जो है वो आपको कोविड या लेट्स से कोविड के बाद आई वुड से वो ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है. बट डाइट्स तो शुरू से ट्रेंडिंग है. अब डाइट इज़ अ रॉन्ग वर्ड, आई वुड से हेल्दी ईटिंग इज़ द राइट वर्ड. अगर आप बैलेंस्ड फूड खाते हैं तो जो हमारी दादी और जो हमारी नानी खाना देती थी, हमेशा हमको बताते थे कि आपको आराम से बैठ के खाना खाना चाहिए, पानी बैठ के पीना चाहिए. ये सब चीज़ें तो लेटली ये ट्रेंड दिख रहे हैं, बट ये तो हमारे तो बहुत एंशंट हाउस होल्ड में चलता आया है दैट वे. बैलेंस्ड फूड मतलब दाल रोटी सब्ज़ी सैलेड हमारी प्लेट में होता था.
अगर वेस्टर्न इम्पैक्ट बोलेंगे तो वो डाइट ट्रेंड्स जो आप बता रहे हैं वो क्या होता है, आप कीटो डाइट आया, मेडिटेरेनियन डाइट आया, वीगन डाइट्स आया, ये डाइट के नाम पैटर्न्स बन गए। उसमें आपको क्या चाहिए और क्यों कीटो डाइट क्यों आया था? ओनली बिकॉज आपके जो सीजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं दे नीड मोर ऑफ फैट इन देयर डाइट, तो कीटो डाइट वाज फॉर्मुलेटेड बिकॉज ऑफ दैट। अब उसका एक साइड इफेक्ट बनता है कि आपका वेट लॉस होता है क्योंकि फैट कंज्यूम होता है बॉडी में, मतलब यूज़ होता है। तो डाइट ट्रेंड बन गया कि आप कीटो करिए और आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब उससे डेफिनेटली बाकी पैरामीटर्स आपके गड़बड़ हो जाते हैं। Okay. लिपिड प्रोफाइल आपका गड़बड़ हो सकता है। सो यू शुड नॉट गो इन फॉर अ डाइट ट्रेंड, आई वुड से यू शुड गो फॉर अ हेल्दी पैटर्न विच इज़ मोर सस्टेनेबल, कि आप और 10 साल ये खाना खा सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। So sustainability is the most important factor in Absolutely. diet. And one more thing, you say balanced diet. What is this balance? What is so much balanced in it? अच्छा, लेमैन टर्म्स में अगर जो आप जनरली सुनते हो आजकल, आपको कार्ब्स भी लेने चाहिए, आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, आपको फाइबर लेना चाहिए, विटामिन मिनरल्स लेने चाहिए। तो अगर मैं लेमैन टर्म्स में बताऊं तो ये बहुत सिंपल है, दाल सब्ज़ी रोटी सैलेड। कैसे? दाल से आपको प्रोटीन मिल रहा है, किसी दाल में कम मिल रहा है, किसी दाल में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। सब्ज़ी आप लेते हैं उसमें फाइबर मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलता है, और रोटी जो आप खाते हैं वो कार्ब्स है। सो आपकी जो 5 उंगलियां हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, ये पूरी फिस्ट बनती है। आपकी प्लेट में ये होनी चाहिए। अब वो किस फॉर्म में हो सकती है? बहुत सिंपल, जैसे दाल सब्जी रोटी सैलेड हुआ, या फॉर एग्जांपल अगर आपने इडली डोसा सांभर और कोकोनट चटनी लिया तो दे हैव ऑल द 5 थिंग्स। अगर आपने पाव भाजी ली, उसमें बटर कम कर दिया और सब्ज़ी ज़्यादा रखी और एक हेल्दी व्हीट का पाव लिया, तो दैट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। सो दैट 5 थिंग्स, 5 ingredients have to be there in your plates. So that is a balanced food. वो अगर आपकी मील्स में रहे एंड आप थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रहे, अगर आपके ब्लड पैरामीटर्स ठीक है, इट शुड सस्टेन फॉर another 5-10 years, आप आराम से ले सकते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली अ healthy eating pattern. And also the staple food, like if somebody is from South India and he starts eating North Indian food, and if somebody is from North India and starts eating the South Indian food, does that impact your body? Because if your staple food is rice, I think one meal of rice must be there in your diet. Is this the correct thinking? सो मोर देन द करेक्ट थिंकिंग, इट इज़ आई वुड से आपकी खुद की जो एक सटाइटी लेवल आती है ना, अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो और आपको रोटी 7 दिन या 8 दिन नहीं मिले, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्रेव करोगे। Exactly. अब आप रोटी क्यों अवॉइड कर रहे हो या आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, कुड बी सम अदर रीजन। Because of migrations also, too many people are going down south for work. Yes, people coming absolutely, up absolutely. तो आप क्रेव करोगे, जब आप क्रेव करोगे तो आप जब आपको मिलेगा आप ज़्यादा खाओगे। Exactly. राइट? तो इट इज़ अ साइकिल एंड इवेंचुअली जब आप ज़्यादा खाओगे तो कहीं ना कहीं वो फैट स्टोर्स में कन्वर्ट होएगा। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका जो स्टेपल फूड है या जो लोकली अवेलेबल है और जो ईजिली अवेलेबल है और जो सस्टेनेबल है, उसको अपना खाना रोज़मर्रे का बनाइए। मतलब एवरी डे कीप अ रूटीन, कीप द फिक्स टाइम फॉर योर मेन मील्स, एंड बिकॉज आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है वो भी ऐसे ही वर्क करता है। इट इज़ बेसिकली अ हार्मोन जो आपको एक सटाइटी, मतलब आपको जब भूख लगती है तो आपका ग्रेलिन हार्मोन जो है ना वो बॉडी में एग्रीवेट होता है, तब जाके आपको भूख लगती है। और एक आप सोचिए, आप लंच सपोजिंग 2 बजे करते हैं, ठीक है, तो आपको 1:30-2 बजे अंदर से भूख लगनी शुरू हो जाएगी अगर आप रोज़ उस टाइम पे करते हैं, बिकॉज आपका जो वो हार्मोन है वो सीक्रेट हो रहा है। सो यू हैव टू गिव अ सटाइटी लेवल। तो जो लेप्टिन हार्मोन है वो सटाइटी लेवल प्रोवाइड करता है। सो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेर एवर यू आर, ट्राई टू ईट द सेम टाइप ऑफ फूड, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ वेराइटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स जो भी आपके आसपास उग रही हैं, तो लोकल वो रखिए। अपना स्टेपल ग्रेन जिसमें आप जब भी बचपन से बड़े हुए हैं, कीप दैट एज अ ग्रेन फॉर यू एटलीस्ट वंस अ मील, इफ़ नॉट एवरी डे, 2 या 3 डेज़ में एक बारी
अगर आप शिफ्ट हुए हैं कहीं पे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो आपको वीट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, किचन में जाइए, थोड़ा बनाइए, सो दैट योर बॉडी इज़ हेल्दी, इट गेट्स what it deserves. And then another problem comes up with is portions. We tend to eat more and more of the food we like. So how do we control that? Because कई बार ऐसा देखा है कि it is not the junk food sometimes which people like, but it is the homemade food which they like so much that they want to eat more and more of it. हाँ, so पोर्शन कंट्रोल के लिए देखो, इफ़ यू आर सपोजिंग आपको लेट्स से यू लाइक समथिंग जो आपके घर का बना हुआ, इट कैन बी एनी वेजिटेबल जैसे आपको पसंद है, तो आप उससे पहले सैलेड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो फाइबर जो है वो आपकी बॉडी में सैटिस्फैक्टी लेवल देता है। अगर आप वही सब्जी आपको पसंद है लेकिन वो ऑयल घी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसमें आपने 2 कटोरी या 3 कटोरी ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आप अगेन हेल्दीएस्ट खाना भी खा रहे हो तभी वेट बढ़ेगा, राइट? तो उसको पोर्शन कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप अपना सैलेड खाइए। आपके पास दाल और सब्जी आधी आधी कटोरी लीजिए, उसके बाद आप रोटी के साथ खाइए और उसको रेलिश कीजिए। सो 20 मिनट्स की एक साइकिल होती है। योर ब्रेन बेसिकली वेन एवर यू ईटिंग, आपके ब्रेन को वो 20 मिनट का सिग्नल मिलता है बेसिकली। इफ़ आई एक्सप्लेन दैट टू यू, जब आप खाना शुरू करते हो तब से लेकर 20 मिनट तक अगर आपने खाना अपना चलाया, मतलब आपको 5 मिनट में खाना नहीं खाना है, तो आप सबसे पहले सैलेड लीजिए, फिर आप थोड़ा सा दाल और सब्जी खाइए, तब तक आप रोटी पे पहुंचेंगे और दाल और सब्जी खाइए, आपका ब्रेन सिग्नल दे देगा कि अब आपको भूख नहीं है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल पैटर्न, दिस इज बेसिकली व्हाट योर ब्रेन गेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर टमी। सो यू शुड यूज दैट एंड ईट विदाउट योर गैजेट्स व्हेन यू आर ईटिंग। पानी पहले पीजिए, पानी खाने के साथ नहीं लीजिए और खाने के बाद नहीं लीजिए। तो ये पैटर्न अगर आप करोगे तो आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा। मैम क्या इशू रहता है, क्योंकि बड़े लोगों को भी कहते सुना है खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना है। व्हाई दिस इज सो, कि पहले पी सकते क्योंकि जा तो सब पेट में रहा है। हाँ बिल्कुल, जा तो सब कुछ पेट में रहा है, लेकिन आपके ना स्टमक में, आपके गट में देर आर जूसेस विच आर सिक्रेटेड, देर इज एसिड्स विच आर सिक्रेटेड। आप खाना खा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन प्रॉपरली अब्जॉर्ब होना चाहिए। आप पानी ले लेते हैं, हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से बोला जाता है, अगर आप पानी ले लेते हैं तो वो उसका इफेक्ट आपको नहीं दिखता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव वाटर बिफोर यू स्टार्ट अ मील एंड नॉट बिटवीन एंड नॉट आफ्टर दैट। खाने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, डाइजेशन में भी इश्यूज आते हैं। Okay, so what you mean to say is the moment we start to eat, several juices starts to secrete in our body, which is important for digestion. हार्मोनल, आप देखो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेलिन हार्मोन है। आप अगर 2 बजे के करीब खाना खाते हो ना, आपको 1:30-2 बजे अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को भूख लग रही है। तो वो क्या है, दीज आर ऑल केमिकल मैसेंजर्स इन योर बॉडी। सो इट स्टार्ट सिक्रीटिंग बिफोर इवन यू स्टार्ट ईटिंग फूड। जब आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे लंच करना है, तो ये जूसेस सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। So it's a combination of mind, body, and soul too. So it is, yeah, absolutely. Soulful food. हाँ, it has to be. It has to give you the nutrition. आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैंने भागम भाग में तो खाना खा लिया, उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको वो अपने आप को, अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 20 minutes of time to have a relaxed meal, be it lunch, be it dinner. It should not be in haste. Exactly. Yeah. So the focus must be on nutritious meal rather than on weight loss, because people start to focus on weight loss and then they start to, cut short their meals, which also cuts short the nutritious food. Absolutely. So the focus, as you are saying, yes, it is so simple. The 5 चीजें हैं. हाँ. Protein, a mineral, fiber, बिल्कुल. carb and fat. हाँ. And if you pay attention to a balanced meal, हाँ. then you don't have to worry about weight gain or other things. So the focus should be on a nutritious diet, which is more sustainable, which is locally, seasonally available. And अगर आप अच्छा खाएंगे, ये आपकी हैबिट्स जब बन जाएंगी, तो पहली चीज़ है कि फैट स्टोरेज नहीं बनेगा, पहली चीज़। लेकिन अगर फिर भी आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करके फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं बाय बिल्डिंग दीज हैबिट्स
day in day out, and after a month, 2 months, 3 months, you will see that your fat percentage drops down. फैट परसेंटेज ड्रॉप डाउन करता है तो मतलब उसका साइड इफेक्ट है कि आपका वेट लॉस होएगा ही होएगा. Exactly. ठीक है. मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम प्रोटीन्स लेते हैं जो आपकी डाइट में होगा. तो अगर आप एक बैलेंस्ड मील बिल्कुल आई वुड से विदाउट एनी स्ट्रेस लेवल्स बीइंग हाई, राइट टाइम पे खाएं और थोड़ी एक्टिविटी अपनी बॉडी में मतलब रखें मॉर्निंग टिल इवनिंग टाइमिंग्स, यू विल नॉट हैव एनी मेडिकल इश्यूज, प्लस योर हेल्थ विल सस्टेन फॉर ईयर्स. सो दिस इज अ मंत्रा विच एवरीबडी नोज, बट उसको कितना प्रैक्टिकल कोई कर सकता है वाली बात आती है सारी. Exactly. So this is so simple. Then what is the problem? So आपने ही बात करी थी शुरू में that our ancestors they used to live this kind of lifestyle, and practically speaking उस टाइम इतनी बीमारियां नहीं थी जो अब हो गई हैं. Exactly. नहीं आ गई. हम डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं, राइट. तब भी तो खाना वही खाते थे. ठीक है, खाने में थोड़ा न्यूट्रिशन लेवल डेफिनेटली कम हो गया है विद द टाइप ऑफ फूड दैट वी आर गेटिंग, बट उसको भी हम थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं बाय सप्लीमेंटिंग. क्योंकि हमारा बैठना बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारा स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे पास टाइम नहीं है अपनी किचन में जाके खुद कुछ बनाएं अपने लिए, चाहे बी इट अ वेरी इजी स्मॉल कैन बी अ सिंपल सब्जी एंड रोटी ऑल्सो. तो ये सब चीज़ें जो हम पहले करते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स करते आए हैं, वो हम नहीं करते हैं, एंड वी जस्ट want to blame it on the circumstances. So that doesn't solve, because circumstances तो वही रहेंगे. उसमें आप अपने लिए कैसे change लाओगे, that has to be that is more important I feel. Exactly. एक और चीज़ I have seen that since it's so simple, diet के बारे में whenever I am talking to somebody who knows about it, they always make me feel that it's so simple. But at the same time I have also seen people who do not know about it, the general public, my friends, colleagues, in family, people overemphasize on the word diet, and the moment they overemphasize it on it, फिर वो पोर्शंस बढ़ जाते हैं कि 70% आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है और फैट जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ ओवर एम्फेसिस? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ जो आपने बात बोली डाइट, एक तो ये ना बहुत नेगेटिव वर्ड बन गया है. खाना तो हम खाते ही हैं, राइट. उसको हम डाइट क्यों बोले? मैं किसी से भी कोई भी मुझे आके मिलता है तो बोलता है अच्छा मैम आप डाइटिशियन हैं तो प्लीज़ मुझे डाइट बताइए इस चीज़ की या उस चीज़ की. तो मैं उनको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैं आपको हेल्दी ईटिंग पैटर्न बता सकती हूँ जो आपको फॉलो करना है. पैटर्न मीन्स यू हैव टू फॉलो इट. इट इज़ नॉट वन डाइट विच विल हेल्प यू, इट इज़ अ सस्टेनेबल डाइट विच विल हेल्प यू. तो सस्टेनेबल डाइट मतलब एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न, पहली चीज़. सेकेंडली, जहाँ पे आपने मैथ्स इंक्लूड कर दी ना, कैलोरी इन कैलोरी आउट, इतना प्रोटीन, लेमैन को नहीं पता, और अगर आप उसने टेक्निकल में घुसोगे तो इट विल नॉट हेल्प यू. अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में कर दो कि आपको हर मील पे एक प्रोटीन का डिश रखनी है और फैट परसेंटेज को कंट्रोल रखना है और सब्ज़ी ज़रूर होनी है, ठीक है, और साथ में जो आप चपाती लेते हो या रिफाइंड फ्लोर नहीं लेना. तो ये क्या बन गया आपका एक हेल्दी बैलेंस्ड प्लेट. है तो सिंपल, हर मील पे प्रोटीन रख लो. अब वो 70 ग्राम्स क्या होता है, बेसिकली कैलकुलेशन हमारी जो होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. अगर आपका 60 किलो वेट है तो आपको 60 ग्राम्स इन अ डे चाहिए. वो आप इजीली अचीव कर सकते हो फ्रॉम 3 मील्स में प्रोटीन रखना. वो आप अगर आप इवन वेजिटेरियन हो तब भी फुलफिल कर सकते हो. मतलब आप पनीर ले रहे हो या आप सोया ले सकते हो या आप कर्ड लेते हो, उसमें भी प्रोटीन होता है, दाल लेते हो, बेसन लेते हो, ये सब प्रोटीन है. अब बात सारी आती है, चलो आपने प्रोटीन जो मेरे क्लाइंट्स हैं जो जिम जाते हैं या कुछ, वो प्रोटीन स्कूप लेते हैं, तो आप ये समझिए कि वो प्रोटीन लेना तब फ़ायदे का होगा जब अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, आपकी बॉडी को मतलब मिल रहा है. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग इट. और वो कैसे मिलेगा? जब आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होएगा, जब आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड होंगे, जब आप थोड़ी सी एक्टिविटी इंक्लूड करोगे बॉडी में, और जब आप सोओगे अच्छे से. ये सब चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है.
तो हमको कहीं भी आई वुड से भागने की ज़रूरत नहीं है. ठहर के अच्छा खाना खा के न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होना चाहिए और काम में भी ध्यान लगेगा. योर माइंड विल ऑल्सो वर्क बेटर इफ़ यू ईट वेल. So what you mean to say is relaxation is the key. आई वुड से नॉट ओनली रिलैक्सेशन तो फिर इंसान बिल्कुल लेजी हो जाता है, बट येस लेस स्ट्रेस एंड बी एट पीस विद योर ओन सेल्फ. कहीं भागम भाग में नहीं लगे रहना चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. खाना जो खाएंगे वो लगेगा. That's it. One more thing, instead of being dependent on somebody else for your meals and for your food, what if we start taking interest into it? Like I start to cook my meal. If it is cooked for the family, that's okay. Yeah. Usually nutritious meals are cooked for the family. But a little extra care if you add for yourself, a little extra interest if you take into your own meals, that what should I eat, what should I avoid, and when I am eating, with what mood I should eat. If we do that, I don't think we need to think and overemphasize on our health being at risk because of bad diets. So बिल्कुल ठीक बात आपने बोली, बट उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा. सबसे इम्पोर्टेंट. सो आई वुड गो वन स्टेप बिहाइंड प्लानिंग. अगर आप प्रेप करते हो, आप वर्किंग हो, 6 days या 5 days वर्किंग हो, और आपके पास 7 days का डाइट प्लान है ऑलरेडी, या आपने प्रेप कर रखा है ऑलरेडी, तो आप कुक भी कर सकते हो और आपका मूड भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें वो अवेलेबल है. तो आप ऑलरेडी हफ्ते की चीज़ें अपने पास ला के रख रहे हो. वो वेजिटेबल्स अवेलेबल है, उसी टाइम कट करके 10 से 15 मिनट में खाना बन सकता है ऑनेस्टली. बट उसके लिए आपको उतना 10 से 15 मिनट का टाइम होना चाहिए. अगर आप लेट्स से आपकी स्केड्यूल्ड मीटिंग है 11 बजे, या आपको लॉगिन करना है अपने ऑफिस के लिए, और आप उठ ही रहे हो 9 बजे, तो आपके पास टाइम नहीं बनेगा. सो प्रेपरेटरी टाइम या प्रेपरेटरी स्केड्यूल्ड हैज़ टू बी देयर विद यू, एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट. और दूसरी चीज़ आपने बोली कि हाँ, अगर मैं किचन में घुस के अपने लिए बनाऊँ, डेफिनेटली एट ईज जब आप बना रहे हो, आप जिस मूड से बना रहे हो वो भी आपके खाने में इट ऑल डिपेंड्स एंड योर फूड, बिकॉज एवरीथिंग दैट वी हैव इज एनर्जी, राइट. तो आप जिस मूड से बना रहे हो, खाना भी उस हिसाब से बनेगा, और उसी मूड से जब खाओगे तो वो अच्छे से लगेगा भी. जितना आप स्ट्रेस में बनाओगे और स्ट्रेस से खाओगे तो वो स्ट्रेस भी जाएगा अंदर. सो जैसे मैंने बोला, एट ईज एंड एट पीस विद योर ओन सेल्फ, इट विल हेल्प यू. एंड डेफिनेटली आप खुद देखोगे ये करते हुए कि आपकी मेडिकल पैरामीटर्स, जो ब्लड पैरामीटर्स, वो बेटर हो जाते हैं इफ़ योर स्ट्रेस लेवल इज़ ऑन द लोअर साइड. So can we say it like this, that every food has its own vibratory level? Yeah. Definitely it has. And it has some impact. It has its own aura and energy. Every food. Whether it be crop, whether it be green vegetables or be fruits. Absolutely. That's there. Yeah, you were talking about schedule. So this late night eating has become a big disease in our country now because of binge watching of movies and web series and late night studies also. So what would be your advice? How late a person go in his dinner? Till what time can the person stretch that? Okay. To maintain a healthy lifestyle. Agreed. So you've heard about the circadian rhythm? Yeah. So what does it say कि जो आपका सूरज जब उगता है तो आपके पेट की अग्नि भी बढ़ती है, और सूरज जब ढलता है तो वो भी शांत होती है. दैट मीन्स जो आपका डाइजेशन लेवल है वो विद द राइजिंग सन एंड द सेटिंग सन चलता है. दैट्स इट. अब हमारे पास इतने कन्वीनियंसेस हो गए हैं कि हम रात को, मतलब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रात के आवर्स के हिसाब से करने लग गए हैं आजकल, राइट. सो व्हाट इट डज इज़, आप जितना लेट खाओगे, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से वेट बढ़ेगा, लेकिन जो आप खाओगे, जिस तरीके का खाना खाओगे, उससे ज़रूर आपके वेट या फैट परसेंटेज बढ़ सकता है, और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, आपके ब्लड पैरामीटर्स भी ख़राब हो सकते हैं. तो जो टाइमिंग्स है खाने के वो सिमिलर रखें, बट अगर आप लेट नाइट जग रहे हैं
तो उसके लिए इस टाइप के स्नैक्स चूज़ करिए जो फैट परसेंटेज को ना बढ़ाएं या जो आपके मेडिकल ब्लड पैरामीटर्स को ना हेवाई करें. दैट्स इट. सो हैव योर डिनर लेटेस्ट बाय 7:30, 8:15 खा लो, ठीक है. और उसके बाद लेट्स से अब मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो US टाइमिंग्स पे काम करते हैं. तो उनका जो स्केड्यूल है वो शुरू ही 6:30 बजे होता है शाम को, और उनकी वर्किंग चलती है 3, 3:30, 4 बजे तक, ठीक है. तो आपने अपना, और उठते फिर वो 12 बजे से, तो आपने फर्स्ट मील ले लिया 12 बजे या 12:30, 1 बजे. फिर आपने नेक्स्ट मील ले लिया 4 बजे या 4 और 5 के बीच में. फिर आप 8 बजे मेन मील ले लेते हो, डिनर. अब उसके बाद यू आर गोइंग टू टेक फूड्स विच विल कीप योर प्रोडक्टिविटी बेटर. So it can be calming foods, it can be some nice concoctions of some herbs, it can be some nuts, it can be some seeds, it can be some yogurt with fruits. So these kind of things you can have as an option. जो आपकी जो गट है ना उसको भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा अगर आप लेट नाइट काम करोगे तो. सो इट विल ऑल्सो, वरना क्या होता है लेट नाइट काम करो, जो भी खाओ, 12-1 बजे डिनर कर रहे हो, फिर आपको नेक्स्ट डे इतनी ब्लोटिंग होती है, फिर इवेंचुअली वो विशियस साइकिल बनता है. क्योंकि आपकी वर्किंग आवर्स या स्टूडेंट्स फॉर दैट मैटर जो पढ़ रहे हैं रात को या जिनको लेट नाइट जगने की आदत पड़ गई है, तो वो सिंपल है, वो स्विगी करा, जोमेटो करा, कुछ भी करा और खाना आपके पास आ गया. अब वो इतना हाई कार्ब और इतना प्रोसेस्ड फूड है, तो आपका वो खाना जाएगा कहाँ? वो सिर्फ लिवर में फैट स्टोर होएगा. एक लेवल तक लिवर फैट स्टोर करेगा, फिर वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है. Exactly. फिर वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड फिर अदर इश्यूज कम अप. लेट नाइट ईटिंग डेफिनेटली इज नॉट हेल्दी. सो चूज द राइट टाइप ऑफ फूड इफ यू आर अवेक फॉर सम और द अदर रीजन. और सेकेंडली अपने स्लीप आवर्स कंप्लीट करो. दैट इज इम्पॉर्टेंट. वो भी फैट स्टोरेज करवाता है. अगर आप 7 से 8 घंटे सो रहे हो या इवन 6 से 7 घंटे सो रहे हो, बट वो अच्छी स्लीप, क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, वो ठीक है. और आप रात को जंक नहीं खा रहे हो, कैन स्टिल हेल्प यू. एंड डिनर टाइमिंग्स डेफिनेटली हैज़ टू बी समवेयर अराउंड 8ish, नॉट लेटर देन दैट, बिकॉज बॉडी को भी तो डाइजेस्ट करने में टाइम है. 8 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, आइडली 7:38, बिकॉज बॉडी को भी डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए. और आप जब सो गए उसके अकॉर्डिंग, the best time is when the sun sets. Yeah. That time and over. Absolutely. That's that. Schedule also means that when you wake up, you have something to eat or drink, and then after 2-3 hours, then after 2-3 hours, these hours needs to be fixed. I mean, if you are having your lunch at 12, will it be better if you have the lunch at 12 every day? Definitely. It will be better, but give a variety to yourself, but have it at the same time. Okay. Why? Because again talking about the hormones, right? आपको अपने आप ही उसी टाइम भूख लगेगी, और जब आप उस टाइम खाओगे तो सैटिस्फैक्शन लेवल बेटर होएगी, तो लेप्टिन हार्मोन भी ठीक से सिक्रीट होएगा. अगर आपने वो और 2 घंटा लेट करा तो आपकी ग्रेलिन तो बढ़ रहा है, लेप्टिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा क्योंकि आपको मिल नहीं रहा खाना. तो वो लेप्टिन इनसेंसिटिविटी भी बन सकता है. फिर आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी, फिर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाओगे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव ऑन द सेम टाइम अपने मेन मील स्पेशली, एंड इन बिटवीन मील्स अगर आप रखते हो तो कुछ भी लाइट स्नैक रख सकते हो. कैन बी जस्ट नट्स, कैन बी सीड्स, कैन बी अ फ्रूट, कैन बी, अभी गर्मियाँ हैं, छाछ इज़ अ गुड थिंग. सो दीज थिंग्स गिव योर, मतलब अगर आपको कोई गैस्ट्रिक इशूज़ है या गट इशूज़ है, वो भी सेटल रहते हैं अगर आप 2 से 3 घंटे में कुछ ले रहे हो, या 3 से 4 घंटे में कुछ ले रहे हो. But the intermittent fasting concept which we have seen speaks a little bit opposite to what you are saying. Every time we eat something, our insulin level goes up. And if you are eating fat rich food, it goes up even more. And that creates a problem because insulin secretion, the more it is directly linked to the weight gain. And this intermittent fasting concept, which of course was followed in ancient India but now has a western sanction, तो सबको उसके बारे में पता है. So they give this window of eating. Yeah. And people adjust, as you said, they adjust their window according to their levels, and it can go down
मीन्स रात में 8 से 12 ही खाएंगे, फिर दिन भर नहीं खाएंगे. So what is this concept of 6 times eat little portions in a day versus have bigger portions in that stipulated time of 4 hours? Intermittent में. Yeah, a window of 4 hours. Okay, so सबसे पहले every individual is different. ठीक है. आपका गट माइक्रोबायोम इज़ डिफरेंट, आपका कॉम्पोजिशन इज़ डिफरेंट, आपकी ब्लड पैरामीटर्स आर डिफरेंट. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ डाइट. उसमें एक ईटिंग विंडो बना रखी है, भाई आप सुबह 8 बजे खा रहे हो तो 4 बजे 5 बजे तक आप उसके बाद कुछ नहीं खाओगे, या अगर आप 12 बजे शुरू कर रहे हो तो आप 8 घंटे आप खा रहे हो एंड 16 आवर्स आप नहीं खा रहे हो. सो दैट इज़ उस बीच में जो हम खा रहे हैं उसमें आप 4 बारी भी खा सकते हो, 6 बारी भी खा सकते हो. अब बात है इंसुलिन स्पाइक्स की. तो आप जब भी खाना खाते हो, कुछ भी खाना खाते हो, वो बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और उससे इंसुलिन स्पाइक होती ही होती है. तो ये जो इंसुलिन स्पाइक का बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, आपको इंसुलिन स्पाइक से नहीं डरना इतना, आपको उसको कंट्रोल्ड वे में रखना है बस. पहली चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करते हैं वेट लॉस करने के लिए. आई वुड से वो वे ऑफ लाइफ है, वो वेट लॉस के लिए मत देखें. अगर आप उस टाइप के इंसान हो जिनको 16 घंटे भूखे रहना में ओके है, तब आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत लो ना हो जाए और वो आप कंफर्टेबल हो, तब करना चाहिए पहली चीज़. सो अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको हर 2 से 3 घंटे में कुछ भूख लगती है, वरना वो कुछ और खा लेंगे, राइट. सो उनको मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ. उनको मैं बोलती हूँ ठीक है आप हर 2 से 3 घंटे में खाओ, और उनके पास ऑप्शंस रहते हैं क्या ले सकते हैं. डायबिटिक्स अगर हैं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बिना किसी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के गाइडेंस से करते हैं अगर डायबिटिक्स, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो अगेन नाउ बिकॉज इट इज़ देयर ओवरऑल ऑन द इंटरनेट, पीपल डू इट कि ठीक है जी मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिरयानी खा लूँगा एक मील में, ठीक है, मैं बटर चिकन खा लूँगा या मैं कुछ भी खा लूँगा, मेरे को तो एक ही मील खानी है. अब वो करते करते उनका वेट लॉस दिखेगा इनिशियली, राइट, बट वो फैट लॉस नहीं होगा. पहली चीज़, फैट परसेंटेज बढ़ेगी, मसल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक है. ओवरऑल हेल्थ, आपका सिर्फ वेइंग स्केल पे थोड़ा सा वेट कम हो रहा है इसका मतलब हेल्थ बढ़ रही है, वो नहीं है. तो आपकी हेल्थ जो है वो आई वुड से इट विल नॉट हेल्प द वे यू वांट. तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इट्स एन एक्सीलेंट वे ऑफ लीडिंग योर लाइफ, बट उसमें आप राइट टाइप का खाना खाइए, एंड उस विंडो में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसको कंटिन्यू रखो. इट इज़ नॉट कि आज मैंने मतलब रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग. आप 7 डेज़ में 3 दिन भी करते हो तो भी ठीक है. दैट्स इट. उसके बेनिफिट्स बहुत हैं. आपकी ग्लूकोज स्पाइक्स बेटर रहती है, आपका इंसुलिन लेवल मतलब आपका HbA1c सही रहता है, आपके बाकी ब्लड पैरामीटर्स भी सही होते हैं. बट योर बॉडी टाइप and your lifestyle has to help you in doing your intermittent fasting. That is more important. Exactly. As compared to the 6 meals जो आपने बोला, so again person to person. If it suits you, you pick the 6 meal pattern, or if it suits you, you pick the intermittent fast pattern, but go according to the circadian rhythm. Exactly. Dinner जो है वो 7 साढ़े 7 तक कर लीजिए, लेटेस्ट 8 बजे. आपका जो ईटिंग विंडो है वो आप 12 से 5 रख लीजिए. हाँ बिल्कुल, नॉट 8 बजे से रात में 12 बजे. बिल्कुल. वो और उसमें भी गलत फूड चूज कर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला. There's no meaning of intermittent yes, fast. That's it. Exactly. And this one thing which you are saying depends person to person, but the people who are talking about intermittent fasting, they are saying that all human beings, if we see, we used to be there in the caves earlier. For most of the existence of human being, they have lived in cave, and food was not readily available. Absolutely. They won't come Swiggy and Zomato. No, there was nothing right there. We have to go. खुद ही बनाना था ना खाना, पहले ढूंढना था, लाना था, पकाना था, खुद ही खाना था. So the moment you get food, you eat it. But there were long stretches of starving.
Yes. And that's how our body has been made. तो ये अपन कैसे डिसाइड करें कि समथिंग which works for me will not work for you, or either way? And how do you decide when people come to know when people come to you and they say that I won't be able to eat after 3 hours because I feel filled, and at the same time the other person says that after 3 hours, after 2 hours I need something to eat? So can you what is wrong in suggesting the person who want food after every 3 hours to go for intermittent fasting if he puts some effort into it? So as I told you, intermittent fasting is an excellent way of life, right? And to even control your medical parameters, it is really good, right? तो अगर आप उसको 3 to 4 hours में, मतलब बेसिकली आपको भूख लग रही है and you cannot tolerate giving so much of long gap hours, what you can do is you can have something to drink, some light food जो आपके इंसुलिन स्पाइक्स को नहीं बढ़ाए, उसको आप एक मील बना सकते हैं, एक स्नैक बना सकते हैं टाइम में. बट मेन मील्स आप वही रखिए, 2 मील्स रखिए अप्रॉक्सीमेटली, 2 या 3 भी रख सकते हैं, बट अ स्मॉल मील. और बहुत बड़े मील्स रखने से भी आपकी ग्लूकोज स्पाइक बढ़ती है ऑनेस्टली. तो अगर आपका 8 आवर्स का विंडो है व्हेन यू गेट अप, राइट, सो यू आर टेकिंग लेट्स से आफ्टर एन आवर यू आर टेकिंग अ गुड ब्रेकफास्ट. अब वो 12 बजे कर रहे हो या आप 10 बजे कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर ईटिंग विंडो. फिर नेक्स्ट आप 4 या 5 घंटे बाद कर रहे हो. उस बीच में 2-2.5 घंटे के बाद आप एक ग्रीन टी या आप एक लेट्स से छाछ या एक फ्रूट वो लेना ले लीजिए. And then you have a next meal. बहुत बड़ी meals I do not suggest generally. मतलब with portion control meals is better in the intermittent fasting. And what you eat also matters a lot in the intermittent fasting. Absolutely. Because I have done this experiment on myself. Intermittent fasting, when the window for the eating was open, तो मैंने एक large meal खाया. हाँ. And after that, after half an hour or so, I tested my blood sugar level. It was around 138 or something. दूसरे दिन I did something else. After the fast, मैंने मीठी वाली चाय with biscuit खाई. And 15-20 मिनट बाद I have seen the blood sugar level, it was 168. Yeah. So what you eat matters a lot. It really matters a lot. तो इसीलिए थोड़ा सा conscious effort चाहिए to choose the right food at the right time in the right portion size. Yeah, exactly. There's another concept which is coming up, especially from Japan or places like that, about reverse aging. What do you say about reverse aging? When your the body age is 45, but it feels like 25. Yeah. So do you know the reason why it happens? No, I don't know. Okay. So it is your eating pattern. And it is your thinking pattern, your thoughts, and no stress. एक तरह से मतलब less stress I would say, okay. And you understand that we are all energy, right? तो आप अगर एक स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो खाली टाइम में सिर्फ स्विगी जोमेटो स्क्रॉल करता है, तो उसका थॉट क्या चल रहा है, अरे मैं बर्गर मंगवाऊँ या पिज़्ज़ा मंगवाऊँ या बिरयानी मंगवाऊँ या छोले भटूरे मंगवाऊँ, राइट. और आपका थॉट उस हिसाब से चल रहा है, राइट. और आप उतने ही टाइम में जो आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे कहीं पे भी, तो आप वो टाइम पे ना तो अपनी बॉडी को कुछ एक्टिविटी दे रहे हो, थॉट आपका खाने की तरफ ज़्यादा चल रहा है, तो आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं थोड़े इम्बैलेंस रहते हैं, और फिर आप खाओगे भी उसी टाइप से प्रोसेस्ड फूड, राइट. और आपकी एजिंग बढ़ती जाएगी. अब जो जापान से आ रहा है, मैं तो बोलूँगी हमारे इंडिया में एंशिएंट वे में अगर हमारे साधु को देखोगे तो वो तो बिना खाए पिए भी बहुत यंग लगते थे, यंग रहते थे, बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ फूड, एंड माइंड बहुत शांत रहता है. सो दैट इज़ एक्चुअली अ रिवर्स एजिंग प्रोसेस. सो इट इज़ योर थॉट्स, it is your peace within your own self, and it is the satiety level or the satisfaction level in terms of your eating pattern, your activity, your life, your मतलब भागम भाग नहीं है.
अगर आप इसको अचीव कर सकते हो, वो रिवर्स प्रोसेस एजिंग का शुरू हो जाता है. आपको पता भी नहीं चलता. अगर आप I have a client with me, she's around 70 plus. She can do a शीर्षासन जो headstand है at this age also. जो कि मेरे पास 35 या 30 year old भी नहीं कर पाते हैं. Because they are into a completely stressful life and they have made it a lifestyle. So if you want to reverse aging, just make sure, try to be at peace, calm within your own self. Your work, your productivity will increase, and your mental health, your physical health will improve, and that is called reverse aging. That's got it. And how do we measure this? Do we have some parameters on which we can measure? Because I have seen in diet charts they do write that the body age is 45, body age is 55, whereas the person's age may be 25. So how do they measure it? So your BMI, your waist hip ratio, your metabolism, that is your BMR, at rest, your calorie burning capacity, that is your BMR, and your medical parameters like your HbA1c, your fatty liver is there or no, your thyroid level, your I would say your iron and your B12 and vitamin D. All these parameters जहाँ पे आप यहाँ ये हेवाए हो रहे हैं एंड साथ के साथ आपका स्ट्रेस लेवल है, तो that will show your body age as compared to what a person of that age would be. And if at 30 your body age is showing something like 40, 45, so automatically you have not done the right thing 5 years before. क्योंकि वो immediately body नहीं दिखाती है. जो आपने 5 साल या 7 साल पहले का पैटर्न फॉलो किया है या जो खाया है या जो एक्टिव लाइफस्टाइल आपकी चली है, उसके अकॉर्डिंग आपको 5 या 10 साल में आपको दिखता है. तभी कहते हैं अगर आपको अपने 40s अच्छे करने हैं तो प्लीज़ स्टार्ट वैल्यूइंग द टाइप ऑफ फूड दैट यू ईट. प्लीज़ स्टार्ट डूइंग सम और द अदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सम योगा एंड कीप योर हार्मोन्स बैलेंस्ड. आप शेल्फ फूड खाओगे जो 6 महीने का, मतलब हमारे पास उसमें लिखा होता है भाई यू कैन यूज़ इट विद इन 12 months और 6 months, वो आप पुराना फूड खाते ही रहोगे तो हार्मोन्स इम्बैलेंस रहेंगे. तो आप कैसे एजिंग को रिवर्स कर पाओगे? फ्रेश खाना खाओ एंड बी एक्टिव and you will see the change. Less packaged food. Absolutely, less packaged, less processed type of oil. You use, yes. That is more important. No refined oils, only cold pressed. Cold pressed भी हो तो भी quantity important है. Exactly. So that has to be there. Exactly. And this another thing which comes up. Sometimes people think that exercise can be an alternative to your diet. So exercise cannot be an alternative to your diet, right? They think that they can eat anything they want and they will go to the gym, exercise and they will reduce the calories there. So can it be? So on this I will tell you, गाड़ी पेट्रोल के बिना तो नहीं चलती. स्पीड बढ़ानी है तो ठीक है, आप एक्टिविटी करते हो. 80% डाइट होता है. That is the fuel to your body, right? 20 to 30% you can say activity is important और तभी जाके 100% बनता है. तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. नोबडी, मतलब नीदर वन ऑफ देम कैन एक्सचेंज विद इट कि सिर्फ डाइट कर लिया या सिर्फ एक्टिविटी कर लिया. नहीं, दोनों चीज़ें चाहिए होती. एक्टिविटी कर लिया मतलब ज़रूरी नहीं है जिम ज्वाइन करना है. कैन बी वेरी सिंपल एज वॉक. आप आपके पास टाइम नहीं है तो अपने ऑफिस तक जाने के लिए भी अगर आप यहाँ से मेट्रो तक जाओगे अपना, वो भी वॉक होती है. तो एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए. इट इज़ रियली नॉट नेसेसरी टू जॉइन अ जिम और अ क्लास और समथिंग कि स्पेशली उसके लिए टाइम निकाल रहे हो जब आपके पास टाइम नहीं है. तो विद इन योर रूटीन यू हैव टू बी एक्टिव. दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड ईट द राइट टाइप ऑफ फूड. For that matter, early men didn't used to go to gyms. वो तो चलते थे ना कितना. That's और वो शिकार करते थे. हाँ. That's how. फिर जाके ढूंढते थे तो खाना मिलता था तो बनाते थे. तो तभी तो आप चाहे आप उसको इंटरमिटेंट वे कह लो, उनकी मेहनत का टाइम था वो, राइट? चाहे आप कह लो कि
क्योंकि प्रोसेस तो होता ही नहीं था, जो भी लाना है वो बनाना है. देयर वाज नो स्विगी जोमेटो, मतलब एट योर फिंगर टिप्स तो कुछ नहीं था. तो वो जो मेहनत थी वो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती थी, जो कि अब नहीं है. अब बच्चों को भी देखो, अगर 10 साल का भी बच्चा है तो उसको भी पता अगर मम्मा सो रही है तो मैं स्विगी कर सकता हूँ, एंड आई कैन गेट द टाइप ऑफ मील आई वांट. एंड दैट मील you really don't know in what type of oil it is made, what masalas are used, how packaged and how processed foods they are using, क्या fresh vegetable है कि नहीं है. तो कोशिश करो कि घर पे बनाए, and everybody should enjoy, and आप देखोगे health improve होती जाएगी the moment you start doing this. Exactly. And you mentioned about children, so it has to be started from a very early age. Yes. तभी when you come in your 20s and 30s you will be fine and healthy. बिल्कुल. और बच्चे मानते नहीं हैं आजकल. So as an advisor, how do you take this issue when mother comes up and says that he doesn't listen or she doesn't listen? So दो चीज़ें, हम एक्सपोजर खुद देते हैं बच्चों को, राइट. हम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बच्चों को आज की डेट में जो जनरेशन है उसको हमसे ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने आएंगे. क्यों? क्योंकि वो उनको एक्सपोजर मिला है. तो अगर आप एक्सपोजर दे रहे हो कि आप खाना घर का नहीं इतना अवेलेबल है और बाहर का खाना इजीली अवेलेबल है, या यू हैव सो मेनी चेन्स ऑफ दी स्टोर्स ऑफ पैकेज, मतलब प्रोसेस्ड फूड्स अवेलेबल, कि चलो आज छुट्टी है तो चलो आज इट्स अ गुड थिंग, लेट्स गो एंड एन्जॉय ईटिंग फूड आउटसाइड, एंड देन वी गो टू अ फास्ट फूड प्लेस. तो बच्चे के दिमाग में क्या फीड करा गया कि आज छुट्टी है, वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वी आर गोइंग टू हैव अ फास्ट फूड. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. Fast food is a trophy. Yeah. So that's a good thing. So mentally it has come to the child's mind. तो बच्चा जब घर पे है वो भी ऑर्डर करेगा. तो these are जो growing age है ना, उसमें I will always as an मतलब I have been advising it to all my patients कि दो चीज़ें ज़रूर करिए. घर का मील दीजिए उनको, अगर बर्गर खाना है तो घर पे बना दीजिए, पहली चीज़, ठीक है. दूसरी, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता है इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं. दूसरी चीज़, आप उनको एज अ रूटीन किसी भी स्पोर्ट्स में, या जिसको बच्चे को जो पसंद है, उसको किसी को फुटबॉल पसंद है या किसी को स्केटिंग पसंद है या किसी को योगा पसंद है, कुछ भी, वो ज़रूर डालिए. वो एक एक्टिविटी उसका एक लाइफ का पैटर्न बन जाएगा, ठीक है. और साथ में उनको ये पता होना चाहिए कि हमें घर का खाना खाना है, और बाहर से इतना हेल्दी नहीं मिलता है. ये तो है नहीं कि किसी को भी मना हो जाएगा, बच्चे जाके खाएंगे ही, तो वो इतना एक्सेस इजीली नहीं दीजिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly. आई हैव अ 10-year-old कमिंग टू मी हु हैज़ फैटी लिवर. A 10-year-old, that means what he's had in his growing years have shown this. So this is something one has to make sure it doesn't come to children. एंड ओवरवेट किड्स, मतलब पहले होता था कि यूएस में इतना प्रेवलेंट है, बट इंडिया इज बिकमिंग अ बिग कैपिटल ऑफ दैट. या Overweight children. Yeah. And especially these soft drinks play a role in it. Yeah. They're like you are drinking the calories, too much of it. It is sugar. One glass of a black or a white drink is at least 8 teaspoons of sugar. जब आप वो लोगे तो डेफिनेटली स्पाइक बढ़ेगा. जब स्पाइक बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, स्टोर होएगा लिवर में, तो ये सारी चीज़ें विशियस साइकिल है. तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं. हमारे पास कितनी ड्रिंक्स हैं. आप सोचिए, पुराने ज़माने में छाछ, मतलब बटर मिल्क, आम पन्ना, बेल का जूस, ये सब गर्मियों में यूज़ होते थे. आज की डेट में किसी को भी चाहिए, कोई भी होता तो एक ड्रिंक खोला और दे दिया. तो दैट इज़, मतलब यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल दोज ईटिंग हैबिट्स. उसी को आप घर पे कंट्रोल कर लेंगे तो यू विल रियली नॉट नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. And now more and more dangerous drinks are coming in very cheap rates. 10 रुपए का you can find that in all the colors, blue, green, yellow, those drinks which looks very cool, but the moment you drink it, the sugar is going to spike. And so the answer is in your question only. एक तो शुगर तो है ही, प्लस कलर्स हैं, colors हैं, कलरिंग एजेंट्स. तो what is going to do to your gut, to your insulin resistance, and how कितना पैकेज बना के रख दिया है, तो वो तो आपके गट माइक्रोबायोम को ख़राब करेगा ही ना.
तो फिर आपको बर्पिंग और ब्लोटिंग और गैस्ट्रिक इश्यूज आएंगे, और उसकी वजह से फिर अगेन विशियस साइकिल है. Exactly, exactly. This gut reset is a word which I keep hearing here and there, and gut is also termed as a second brain. Why is it so, and what is gut reset? How can you reset your brain? I'll tell you. So gut, okay, आप कभी नर्वस होते हो तो आपको पेट में गुड़गुड़ होती है? मतलब usually हाँ. मतलब you there's a gut feeling which comes to your mind. Yeah. So there's a gut brain axis. Okay. Okay, and basically it is linked. जो आप खाओगे ना, ब्रेन को उतनी ही टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो आप जैसे आप कभी भी नोटिस करना, आप कुछ अच्छा फ्रेश फूड खाते हो, फ्रूट खाते हो, फॉर एग्जांपल समर्स है, अच्छा वाटरमेलन ठंडा खाते हो, यू फील रिफ्रेश्ड. ओके, सो योर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज. सो योर गट इज actually called the second brain. It is next to the brain because जो आप खा रहे हो it is directly linked to the way you think. So जहाँ पे आपने okay, you let's say today you order a शाही पनीर and naan. It is the best restaurant से आया है और आपने खाया वो. अब आपको खाने के बाद बहुत heaviness feel होएगी और आपको तो नींद आएगी. वो आपकी productivity भी गई. क्यों? क्योंकि वो बना तो बहुत अच्छा है, लेकिन कितना न्यूट्रिशियस है, टेस्टी बना है, कितना न्यूट्रिशियस है हमें नहीं पता है. ठीक है, हो सकता है न्यूट्रिशियस भी हो, लेकिन वो आपके ब्रेन को सिम्टम्स मतलब सिग्नल्स देगा कि एक तो पेट भर गया है, राइट. आपको इमीडिएटली हैवीनेस, थकावट, थोड़ा लेजीनेस रहेगी. सो हाउ इज इट लिंक्ड? इट्स अ गट ब्रेन एक्सेस. अब आपने पूछा रीसेट कैसे करते हैं, तो गट माइक्रोबायोम, इट इज़ अ ह्यूज माइक्रोबायोम. इट हैज़ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, और दोनों की ज़रूरत होती है. ठीक है, ऑफकोर्स गुड बैक्टीरिया ज़्यादा चाहिए. तो हम जो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स खाते हैं, दही लेते हैं या थोड़ा चार या फर्मेंटेड वेजिटेबल्स लेते हैं, वो आपके बॉडी में बैक्टीरिया जो है, गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, और आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है. ठीक है, तो एक तो वो तरीका है कि आप अपना हेल्दी फूड खाएं. दूसरा, अगर बिल्कुल रीसेट करना है, यू हैव सम गट इश्यूज, देन वी डू अ लॉट ऑफ, आई वुड से देन यू हैव टू गिव गैप. जल्दी खाना खाएं, नेक्स्ट मील जो मॉर्निंग में एटलीस्ट 10-12 घंटे का गैप हो, तो वो जो बॉडी में, जो आपके गट में सेल्स हैं, माइक्रोबायोम जो है, वो उसको डिटॉक्स करता है. लिवर और किडनी डिटॉक्स करता है और वो सेल्स न्यू प्रोड्यूस करता है. दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली रीसेट योर गट. सो यू हैव टू गिव दैट एम्पल स्पेस. फिर आप हर 2 से 3 घंटे में नहीं खा सकते. That is how. And then if you do that and give your food, give your tummy the right type of food, your productivity in terms of your work, in terms of your activity, in terms of even मतलब energy levels जो है ना, basically बहुत अच्छे हो जाते हैं. Exactly. So if we have to reset our mind, it just needs the different way of thinking, Yes. which can be attained in a second also, but with the gut reset it takes time. हाँ, मतलब इन अ एक हफ्ता तो सेकेंड लगेगा. तो नहीं होता, वो तो ठीक है, वो टेम्पररी मैं बोलूँगी होता है. बट येस, योर गट इज़ रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग. आपकी जितनी बीमारियाँ हैं ना, वो पेट से आती है. इट स्टार्ट्स विद द टमी, विद द गट. It starts with what you eat. What you eat, yeah. And how you look also depends on what you eat. Is it So how you look and how you feel Uh, all depends on Depends on what you eat, how you eat, and how much type of food you and what type of time food. you eat. Of course. That also. So it's all together. So you said about diseases, especially in women, this issue of PCOD, PCOS is increasing. Also because of late marriages, pregnancy issues are increasing. इन सब डाइट से ये सब सॉल्व किया जा सकता है क्या? Of course not to a full extent, but to an extent. PCOS for example, जो hormonal imbalance है, there are a lot of symptoms to it. We'll not go into the deep talk about that, but उसका जो इलाज है ना, वो आपके डाइट और लाइफस्टाइल में ही है. हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? आपके लाइफस्टाइल की वजह से. और उसका क्योर क्या है? अगर आप अपना लाइफस्टाइल शिफ्ट करोगे, क्योंकि आप अपने हार्मोन्स बैलेंस कर सकते हो with the type of food that you eat, with the activity level, most important your sleep quality.
ये 3 चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका PCOS 70 to 80% हील हो जाता है. मतलब n number of my clients who have PCOS get over with it only by changing their lifestyle. So आपको आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से खाना खाना चाहिए. टाइमिंग्स मैटर करते हैं एंड क्या खा रहे हैं इस केस में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपको जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है फॉर एग्जांपल, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, रिफाइंड तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए. आपको प्रोटीन, अगेन टाइप ऑफ प्रोटीन और क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन मैटर करेगा. इफ़ यू हैव एनी हार्मोनल इश्यूज, बी इट मेनोपॉजल, बी इट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बी इट अ थायराइड पेशेंट, तो ये डाइट और लाइफस्टाइल से बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है इनसे. और रही बात आपने बोला लेट शादी करके कंसीव करने के जो इश्यूज आते हैं, दैट अगेन इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस विच इज़ नॉट, अभी नहीं बना है वो कि आपने लेट शादी करी है. इट हैज़ बीन प्रिवेलेंट बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट यू बीन इनटू. मतलब अगेन लाइफस्टाइल इश्यूज एंड ऑल्सो स्ट्रेस लेवल्स. या But even it is seen that a woman, when she gets into her 30s and she conceives, even to a younger woman in 30s, in early 30s, having that problem of pregnancy. So can we link it with diet somewhere? It is linked with the diet and lifestyle. Both. And the cure is also in diet and lifestyle. Okay. It is linked with the lifestyle that you've led and the type of diet you've had. And it can be cured by taking the right type of food. That is there. Like I have patients who come to me because they cannot conceive, right? There is an hormonal issue. So we give diets, metabolic diets, who tries to balance the hormone, of course with the supervision of a gynecologist, and the type of diet that they take includes some strength training, and there is a the result is very good. Yeah, you have seen the cases. Yeah. Not only this, I have people, in fact clients of mine who are pregnant and who are having gestational diabetes. मतलब ब्लड शुगर इतनी हाई है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, तो उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है. वो भी क्या है, इंसुलिन हार्मोन का ही हेवाय होना है, तो उसको भी आप डाइट से ही ठीक करते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेते हो, आप सिर्फ सप्लीमेंट्स लेते हो. So diet plays a major role. Yeah. And this problem of anemia in women, lack of iron, why is it so prevalent? It is very much prevalent all over India. Again, जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो लगना भी तो चाहिए ना. चलो पालक भी खा रहे हो, बीटरूट भी खा रहे हो, बट वो डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है. तो सप्लीमेंट ज़रूरी है. विटामिन C आयरन के साथ लेना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अब्जॉर्ब होएगा. So that is there. And थकान इसके symptoms हैं. You really don't have any energy levels to do anything. There are, मतलब I have so many people who come to me with iron deficiencies, and the moment the iron level is normal, they are energetic. Yeah. That's it. So you have to supplement yourself also with iron. So supplements are not that bad. No. It's जितना not. उसका नाम भी बिगाड़ देते हैं. बिल्कुल. It is not that bad, and one should be taking supplements because again जो आप खाना खा रहे हो ना अभी, वो इतना ऑथेंटिक नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले होता था. तो you have to supplement. For example, vitamin B12. अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको B12 पूरा नहीं मिलेगा. ठीक है, आप नॉन वेजिटेरियन हो तब भी आपको मिलेगा, वो भी कितना अब्जॉर्ब हो रहा है. तो आप एक सप्लीमेंट लोगे तो इट विल हेल्प यू. The nutritious level of food is decreasing. हाँ, तो जितना हाँ, because of the soil, because of so much of pesticides, so much of chemicals being used. आप मुझे एक बात बताओ, आज से 15 या 20 साल पहले आपको वाटरमेलन सिर्फ गर्मियों में मिलता था. अब 12 महीने मिलता है. अब आपको 12 महीने मिलता है. क्या हो गया ऐसा? गोभी ले लो, भिंडी ले लो, ठीक है, तो कैसे मिल जाता है? These are all lot of chemicals and pesticides are being used. तो आप उसको चेंज करने चलोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. Playing with nature. So at least you do your bit. You do your bit in the sense, okay, organic farming. If you have the space,
यू कैन ग्रो योर वेजिटेबल्स बहुत ईजिली हो जाता है. यू डोंट हैव योर स्पेस, आजकल वो फार्म्स में यू कैन गेट सम स्पेस रेंटेड फॉर योर सेल्फ, यू कैन डू दैट. इफ़ यू डोंट डू दैट, इफ़ यू डोंट नो जो आप सब्जी ले रहे हो वो कितनी ऑर्गेनिक है कितनी नहीं है, वॉश इट वेरी वेल, कुक इट इन द राइट वे. आफ्टर ऑल मुझे बताओ, आप सब कुछ, ये जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं, अगर हेल्दी नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. Exactly. So this is the basis of it. So basically, again, I'll come down to one simple thing, that it is very simple. Maintain your diet, a balanced diet, which is nothing but what is cooked at home. Yes. Eat it properly with the right mindset. When you eat in a relaxed manner, and then do not drink those which children usually drink nowadays, which is cheaply available drinks, has too much of caffeine, too much of sugar in it. What is the impact of all these drinks? There's a social impact also. It is very cheaply available nowadays. So सबसे पहले caffeine, too much of caffeine, which basically dehydrates you internally. It gives you a kick that time. Energy boost उस time के लिए होता है, और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है उससे. शुगर है तो ऑब्वियसली आपका इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन स्पाइक बढ़ गया. कलरिंग एजेंट्स है और बहुत चीप अमाउंट में मिल रहा है, राइट? तो आप ये सोचो कि क्वालिटी क्या होगी उसमें. सो मेनी ऑफ किड्स स्कूल से आते जाते दे थिंक अच्छा चलो 10 रुपये का 20 रुपये का ले लिया. उनको ये समझ नहीं हो रहा कि आगे के लिए वो जो कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका ग्लूकोज स्पाइक बढ़ेगा, आप केमिकल्स ले रहे हो, सोडा है, शुगर इतनी ज़्यादा है उसमें, ये सारी चीज़ें, इट्स अ पैक ऑफ स्टफ विच इज़ जस्ट गोइंग टू डिटीरियोरेट योर हेल्थ. वो इमीडिएट नहीं दिखता, बट आपको थोड़ा साल में दिख जाएगा. एंड ऑल द चिल्ड्रन ईजिली अवेलेबल है, ठीक है. और बच्चों को लगता है कि चलो गर्मी है, मैं एक ड्रिंक ले लेता हूँ. This is creating a public health hazard. That yes, one should not have this at all. इससे अच्छा आप छाछ या आम पन्ना या कुछ ऐसी ड्रिंक्स लो जो एटलीस्ट आपकी बॉडी को कुछ तो न्यूट्रिशन दे. Yes, every region in India have its own drink. या जैसे आप वो सत्तू को घोल के पीते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अभी गर्मी आ रही है, बेल का जूस, सत्तू, पानी में थोड़ा नींबू, नमक, काला नमक डाल के लीजिए. छाछ इज़ एवरग्रीन एवरी टाइम. आम पन्ना है. तो ये चीज़ें आपको, यही तो हमको एक्चुअली जो अर्थ पे वी वर गेटिंग दीज फ्रूट्स टू मेक ऑल दिस, राइट? तो यही तो चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, रादर देन जो फैक्ट्री या पैकेज चीज़ें बन के आ रही हैं. Again, it comes down to how you are leading your life and what you are setting as an example in front of your children. Yes. That's how they learn. Absolutely. Whatever is being done at home, kids are learning from that. They are the photocopy of that. Yes. And again, coming to the same thing, simplicity is the best way to lead a healthy life. जितना आप complications करते जाओगे, जितना आप convenience create करते जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ आप देखोगे डिटीरियोरेट होती है. जितना तामझाम आप करोगे ना, अच्छा चलो मैं अब ये ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये मंगवा लेता हूँ, फटाफट खा लेंगे और फटाफट काम कर लेंगे, वो करते करते वो आपकी हेल्थ को डिटीरियोरेट करता है. So you have to get to the basics. And the coming 7th of April is the World Health Day. Yeah. And I think you will have more patients that day coming up to take advices on health. So this year's topic is my health, my right. And when this word comes up, my right, it also gives you certain amount of freedom to eat what you want. But that freedom has to be restricted with your wisdom. Yes, absolutely. Of what needs to be eaten, at what time you should eat it, and what mood you should eat it, and what quantity you should eat it. So what is your take on this my health and my right? How do you see this right thing? Okay, so a message for everyone on this World Health Day. My health, my right मतलब आपके हाथ में है. बड़ा सिंपल है, right? It is my right and it is not to be dependent on anybody else. तो आप जो अपने आप को खाना दे रहे हैं,
आप सोच समझ के लें सबसे पहले, राइट टाइम पे लें, राइट पोर्शंस लें एंड राइट टाइप ऑफ फूड लें. सो it's basically what I tell all my patients, right food at the right time in the right portion size. अगर आप ये कर पाओ तो आपकी हेल्थ 100% इम्प्रूव होएगी, बिल्कुल डिटीरियोरेट नहीं होएगी. जहाँ पे आपने तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं करी, चाहे वो राइट पोर्शन नहीं लिया, कभी कम कभी ज़्यादा लिया, चाहे राइट टाइम पे नहीं लिया, या चाहे राइट टाइप ऑफ फूड नहीं लिया, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ हुई, तब जाके आपकी हेल्थ के इश्यूज शुरू होते हैं. सिंपल खाना खाइए, घर का बना हुआ खाइए, बाहर से कम खाइए, या 80% या 80-20 रूल आई वुड से फॉलो करिए कि 365 डेज़ में से अगर 80% आप घर का खाना खा रहे हैं, मतलब 300 दिन अगर आप घर का खाना खा रहे हो, 65 दिन अगर आप बाहर जाते हो, वेडिंग पे जाते हो, पार्टी करते हो, वेकेशन करते हो और तब बिंज ईट करते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज़ नॉर्मल. लेकिन अगर आप हफ्ते में 4 दिन पार्टी करोगे या बाहर से मंगवाओगे और 3 दिन घर का खाना खाओगे, तब आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू होगी. सो एटलीस्ट दिस वर्ल्ड हेल्थ डे, विच इज़ जस्ट अ सिग्निफिकेंस ऑफ टेलिंग यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आई विल टेल एवरीवन टू मेक श्योर दैट ईट द राइट फूड at the right time and in the right portion size. Yeah, exactly. Because if you do not take care of your health, you are going to increase the public health bill. Yeah, and I would say that health is the biggest wealth that you have. Yes. So yes. nothing is as compared to your health. If you do not feel healthy, how can you be creative? Absolutely. Productive also, efficient also. Yes. So it was very nice talking to you, and I would love to have you again on this podcast with new topics. Apart from health, some more deeper topics such as the you know, the spiritual context of food which you have mentioned, that what should be your mood, and how relaxation plays a role in when you are eating. And it was nice talking to you. Thank you very much for coming. Thanks so much for welcoming me here, I would say, and it was a wonderful experience with you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much.